साक्षी होकर स्वयं का पाठ देखने की, अच्छी रीति पढ़कर दूसरों के साथ शेयर करने की, अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद नहीं करने की, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारने की, अपने कल्याण का शौक रखने की, बाप समान रहम दिल ज़रूर बनने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बेदाग हीरा, संपूर्ण परफेक्ट बनाने के लिए गहराई से प्रभु समझा रहे हैं कि कैसे सच्चा सेवाधारीपन हिसाब किताब चुकतू करते हुए बेदाग बनना है। समझ देते हैं कि हर समय ही हमें सेवा पर रहना है ताकि हमसे अब कोई भी गलत कर्म न हो। 100% अटेंशन चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। उसके लिए समझ भी देते हैं, वरदान भी दे रहे हैं कि हर समय अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से और कृति से सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी बनो। प्रभु का बनकर हम निरंतर सेवा पर हैं। एक तरफ प्रभु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी शिक्षाओं को अमल में लेकर लाना है। इसलिए आत्म अभिमानी हो रहने का अटेंशन रखना है। जो रखते हैं अटेंशन वो प्रभु संग रहते हैं। प्रभु निरंतर सेवा पर हैं। गॉडली चिल्ड्रन हैं हम सब, गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हम आत्माएं भी सेवा पर निरंतर हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि पक्का सेवाधारी कहते किसे हैं, ताकि हम सेवाधारी होने के एक्यूरेट अर्थ प्रमाण सेवा कर सकें। समझ देते हैं कि हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से अर्थात अनादि आदि विशेषताओं की दृष्टि से, आत्मिक सतोगुणी दृष्टि से दूसरी आत्माओं को देखें। श्रेष्ठ वृत्ति से अर्थात श्रेष्ठ सोच से, श्रेष्ठ संकल्पों से वायुमंडल को शुद्ध बनाएं। श्रेष्ठ कृति अर्थात कर्म करते अगर हम याद में रहते हैं तो फिर कदम भी श्रेष्ठ होते हैं, कार्य भी श्रेष्ठ होता है। शुद्धता वायुमंडल में फैलती है, सभी को सुख मिलता है। ब्राह्मण जीवन प्रभु से मिला हुआ जीवन है। इस जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चले तो बेहोश हो जाते हैं, ऐसे ही अगर ब्राह्मणपन हम सेवा पर नहीं रहते हैं, बिजी नहीं हैं, तो फिर हम सब भी मूर्छित हो जाते हैं, सत्य से हम विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए कल्याणकारी शुभ चिंतक वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि जितना हम स्नेही हैं उतना ही स्व परिवर्तन का, दिव्यता, सत्यता की, सभ्यता का, धारणा का सहयोग देना है। निरंतर फिर प्रैक्टिकल आचरण द्वारा सेवा पर रहना है। शुद्धता से श्रृंगार कर दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा चारों तरफ के वायुमंडल को शुद्ध बनाने का सहयोग देना है। शुद्ध शुभ श्रेष्ठता के अतिरिक्त हमारे अंदर कोई और भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, लेकिन समय सीमित है, समय अनमोल है। इसलिए शिक्षाओं को अमल में लाकर हम सब गॉडली सर्विस पर भी हैं, ये ज़रूर याद रखना है। शुद्ध श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्का सेवाधारी बनना है। रूहानी सेवा है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी कराबंदहार है। इसलिए सेवा के बोझ से सेवा नहीं करनी है, बल्कि स्व परिवर्तन का ये खेल है, जिसे खेल समझकर करते रहेंगे तो कभी भी हम थकेंगे नहीं, सदा ही हम हल्के रहेंगे। देवभान का ये जो मेरापन आता है ये भारी करता है, बोझ अनुभव कराता है, वरना तो ईश्वरीय रूहानी सेवा बहुत हल्की है। फरिश्ता बन सेवा करेंगे तो यकीनन सदा ही हम लाइट रहेंगे। यूँ तो हमें वंडर खाना चाहिए, क्योंकि जो कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था वो होता हुआ देख रहे हैं। फिर भी जब हम सब वंडर नहीं खाते हैं तो उससे विस्मृत हो जाते हैं, तो परमपिता परमात्मा को फिर हम आत्मा को कहना पड़ता है, ताकि रावण के राज्य में माया का भभका देखकर कहीं पुरुषार्थ का उमंग उत्साह न कम हो जाए। स्मृति दिला रहे हैं
परमपिता परमात्मा कि हमें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिन्हें किसी भी तरह की कोई आश नहीं है। हमें वंडर खाना चाहिए कि कितना ज़बरदस्त दाता है जो निरंतर देते जा रहे हैं, जिन्हें लेने की ज़रा भी तमन्ना नहीं है। हमें वंडर खाना चाहिए कि परमात्मा हमारे बाप रूप में भी अभोक्ता है, टीचर के रूप में भी अभोक्ता है, तो सतगुरु के रूप में भी अभोक्ता है। वंडरफुल बाप है, अपने लिए कभी भी कोई आश नहीं रखते हैं। हमें वंडर खाना चाहिए कि निराकार होते हुए भी कैसे ब्रह्मा का आधार लेकर विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कार्य करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, सिर्फ सेवा के लिए इस सृष्टि पर आते हैं और निरंतर सेवा करते रहते हैं, प्यार से सुधारते हैं, अच्छी अच्छी मत देकर खुशबूदार फूल बनाते हैं। देह अभिमान में भले मनुष्य समझते हैं कि वे बहुत शिक्षित हैं और अपने आप को बहुत विशेष समझते हैं, टैलेंटेड समझते हैं, लेकिन आदि अनादि विशेषताएं स्पष्ट कर प्रभु समझाते हैं कि वास्तव में हम सब कितने अभी अशिक्षित, असभ्य, बेसमझ हो गए हैं। चरित्र से हम सब गिर गए हैं। इसलिए त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाकर चरित्र से धनवान बनाते हैं। 100% निष्कामी परमात्मा हम आत्माओं को प्यार से हर बात समझाते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर ऊंचा मर्तबा दिलाते हैं। उनका वंडरफुल पाठ है पढ़ाने का, साकार के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, अव्यक्त माध्यम से भी, और फिर मुरली के द्वारा। उन्हें ऊना रहता है कि वे बच्चों को सही रास्ता बताएं, आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाएं और फिर गुणवान भी बनाएं। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शुभ भावना शुभ कामनाधारी शिव पिता परमात्मा ड्रामा में तब प्रवेश करते हैं जब सब कुछ बिल्कुल बिगड़ जाता है, हम सब भूल भुलैया के खेल में खो जाते हैं। तब हमें उस भूल भुलैया के खेल से बाहर निकालते हैं। मनुष्य तो बिना आश के किसी के लिए भी कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन मीठे परमपिता परमात्मा ही सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ देते हैं, लेकिन कभी भी कुछ लेने की चाहना नहीं रखते हैं, अपने लिए तो कोई तमन्ना ही नहीं रखते हैं, सब कुछ श्रेष्ठ करते हुए भी खुद सदा गुप्त रहते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा श्रीमत पर चलकर सब कुछ सफल कर भविष्य ऊंच बनाते हैं, ऐसे हमें भी उनकी श्रीमत पर चलकर अपना सब कुछ सफल करना है। पढ़ाई पर हमें पूरा ध्यान देना है और दैवी गुणों की धारणा पर पूरा अटेंशन देना है। साक्षी होकर अर्थात डिटैच होकर सब देखते हुए श्रेष्ठ पाठ श्रीमत प्रमाण ही बजाना है। साक्षी अर्थात नॉलेजफुल होकर अर्थात डिटैच ऑब्जर्वर बनकर अपने को ही देखना है कि हम एक्यूरेसी से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं या नहीं, औरों को भी परमात्मा के संबंध में लाते हैं या नहीं, सेवा करते हैं या नहीं। निष्काम होना है प्रभु को कि हम सब ऊंच मर्तबा पाएं, लेकिन ऊंच मर्तबा पाकर उन्हें कुछ दे या उनके लिए कुछ करे, ये कभी आश नहीं रखते हैं। शरीर का बाप तो कुछ भी करता है तो आश रखते हैं ना कि वे उनकी देखभाल करेंगे। अच्छी तरह पढ़कर अच्छी तरह मददगार बनते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, ऐसे ही हम आत्माओं को भी अच्छी रीति पढ़कर प्रभु का मददगार ज़रूर बनना है। हमें ये याद रखना है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, ये याद रखना भी मनमना भाव है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि दुनियावी बातों में अब हमें बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। हमें भूलना नहीं है कि बाबा हमें क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच मर्तबा पाना है। आपस में लड़ झगड़ कर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छी तरह पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है, ऊंच से ऊंच इम्तिहान पास करना है और इज्जत से पास करना है। उन्हें शिकायत है कि वे श्रीमत देते हैं और कि बाप को याद करो, लेकिन हम सब भूल जाते हैं, ना फरमान बरदार बन जाते हैं। समझ देते हैं कि भूलना तो अपनी कमज़ोरी है, कमज़ोर को माया नाक से पकड़ लेती है, डस लेती है और हावी हो जाती है। युद्ध का ये मैदान है, अपनी ही कमी कमज़ोरियों से हम आत्माओं का युद्ध है, इसलिए ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न रहना है। हार कभी नहीं खानी है, कमी कमज़ोरियों को
कभी भी यूज़ नहीं करना है। हार खाकर अवज्ञा कर, नाफरमान पर दार बनकर बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। हार खाने वालों को सचखंड में ठिकाना नहीं मिलता। अपने कल्याण का सोचना है, कैसे पुरुषार्थ कर वर्षा ले ये ध्यान रखना है, सभी को रास्ता बताना है। समझ देते मीठे परमात्मा की सिर्फ मुझे याद करो तो सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। माया कितना भी हमें हैरान करे, हमें महावीर बन जीत पानी है, जगत जीत बनना है। माया को गुलाम बनाना है, उसका गुलाम खुद कभी नहीं बनना है। भाग्यशाली रथ नंबर 1 ऊंचा बनने वाले ब्रह्मा का रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। परमात्मा का कहना मानने वाले सबसे अच्छे सिकिलते बच्चे हैं। श्रीमत को पूरा पालन कर हम आत्माओं के लिए सहज कर देते हैं फॉलो करना और अमल में लाना, तो उनका ज़रूर रिकॉर्ड रखना है। बाप से पूरा लव रखेंगे तो उनका कहना ज़रूर मानेंगे, चलन फर्स्ट क्लास हो जाएगी और गोल्डन एजेड बन जाएंगी। समझ देते मीठे परमात्मा कि हम आत्माओं को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम सेवा नहीं करते हैं तो फिर हम टाइम वेस्ट करते हैं। अपना कल्याण करने का शौक़ रखना चाहिए। अच्छा सपूत बच्चा बनना है। शिव बाबा का कैरेक्टर हमें पूरा सुधारना है। अपने को घाटा बिल्कुल नहीं डालना है। चारों विषयों पर अटेंशन रखना है। हड्डी सेवा कर हमें सच्ची कमाई करनी है। कोई भी विकार होगा तो वो हमें सताएगा, खिटपिट कर तकदीर खराब नहीं बनानी है। ऊंच मर्तबा पाकर शिव बाबा की तमन्ना ज़रूर पूरी करनी है। अंतर्मुखी हो, अपनी अवस्था को देखते रहना है, सुधारने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। ये कल्याणकारी परमात्मा की हम आत्माओं से आश है, जिसे ज़रूर पूरा करना है। नहीं पूरा करने वाले पश्चाताप करते हैं, ये हमें याद रखना है। और इस सज़ा से खुद को मुक्त रखने के लिए गलती कभी नहीं करनी है। सत्य परमात्मा का आज्ञाकारी बनकर उनका रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। ओम शांति।